बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ पसंदों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नहायत उम्दा, नहायत बेहतरीन ये बनकर तैयार होते हैं। ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंदें सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मगर ये जो रेसिपी है ओरिजिनल रेसिपी है और बहुत मज़े की बनकर तैयार होते हैं। तो आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से बीफ पसंदें बनाना शुरू करते हैं। बीफ पसंदे बनाने के लिए यहाँ मेरे पास आधा किलो बीफ पार्ची हैं, जिन्हें मैंने खुद कट कर लिया। बारीक पार्चों में आपने इनको कट करना है। अगर आप खुद नहीं कट करना चाहते या कट नहीं कर सकते तो आप इनको बुचर से भी करवा सकते हैं। तो ये फ्रीज किया हुआ गोश्त था, जिसको मैंने आधा घंटा बाहर निकाल कर रखा था। उसके बाद मैंने इसके बारीक पार्चे काट लिए हैं। अगर आप लूज़ गोश्त के पार्चे काटेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो। तो ये बारीक पार्चे मैंने काट लिए हैं। अब हमने इनको थोड़ा सा बीट करना है। बीट करने से क्या होता है, गोश्त के जो रेशे हैं वो खुल जाते हैं और जूसी और टेंडर गोश्त बनता है और इसको गलाने में ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आती है। तो इन पार्चों को एक एक करके मैं यहाँ पर रख कर इनको प्रेस करूँगी, बीट करूँगी। आप किसी भी चीज़ से बीट कर सकते हैं। तमाम पार्चे मैं इसी तरह से बीट कर लूँगी। ये देखें, पार्चे इस तरह से फैल जाते हैं बीट करने से और थिन हो जाते हैं। तो तमाम पार्चे मैं इसी तरह से बीट करके रख लूँगी। तमाम पार्चे मैंने बीट कर लिए हैं, इस तरह से थिन हो चुके हैं। अब हमने इनको मैरिनेट करके रखना है। कुछ चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है और इनको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। यहाँ मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून खसखस को धोकर पीस कर शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप इलायची को कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करना है। भुना हुआ बेसन है, आप यहाँ पर भुने हुए चने का पाउडर बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ढक कर रख देंगे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले भी शामिल करेंगे। 1 अदद तेज़ पत्ता शामिल कर रही हूँ। 1 अदद सिनेमन स्टिक है, 4-5 लौंग है, 3 हरी इलायची हैं। ये ऐड करेंगे, प्याज को सुनहरा होने तक पका लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो बस अब हमने इसमें मैरिनेटेड पार्चे ऐड करने हैं जो हमने फ्रिज में रख दिए थे। 1 घंटा गुजर चुका है, तो बस अब हमने इनको मिक्स करना है तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। यहाँ देखें, गोश्त को मैंने कुक कर लिया है तकरीबन 4-5 मिनट के लिए और अब हमें इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं। यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 एंड हाफ टी स्पून। 2 से 3 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 2 से 3 टीस्पून आपने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करना है। यहाँ अगर आप मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। 2 घूंट के बराबर पानी शामिल करके अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ मिक्स करेंगे, भून लेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। अभी मैंने मसालों के साथ भी इस गोश्त को मैंने कुक कर लिया है। अब हमने इसमें दही शामिल करनी है। गोश्त की क्वांटिटी के मुताबिक आप दही का इस्तेमाल करेंगे। 250 ग्राम्स दही है, यानी 1 पाव दही है। अच्छी तरह से बीट करके शामिल करेंगे। दही के साथ भी अब हमने इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए कुक करना है। दही को मिक्स करने के बाद मैं 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, यानी कि खोबरा पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको और दही का पानी भी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दही को भी अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है, क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है। ये बारीक पार्चे हैं तो मैं इसमें कम पानी शामिल कर रही हूँ, जल्दी गल जाएगा।
1 गिलास पानी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको कवर करके रखेंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। और बिलफर्ज अगर गोश्त गलता नहीं है, पानी कम रह जाता है, तो मज़ीद आप गर्म पानी शामिल करके गोश्त को गला सकते हैं। इस वक्त तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बीफ पसंदे रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर हरा धनिया और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करके रखेंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। बीफ पसंदों की आपको यूट्यूब पर काफ़ी रेसिपीज़ मिल जाएगी, मगर इस रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करके देखना है। नहायत बेहतरीन, नहायत उम्दा रेसिपी है, एक दावत स्पेशल रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।